दोहरे प्रशासन क्या है, इसके लिए आपको पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में आपको जानना पड़ेगा। पिट्स इंडिया एक्ट, इससे पहले हम लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1781 ईस्वी का एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और आज हम 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में जान लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन को मजबूत करने के लिए कोई एक्ट पारित करते हैं और कोई कमियों को दूर करते हैं। पहले इन लोग जो रेगुलेटिंग एक्ट और एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो पारित किए थे तो उनमें अलग अलग कानून बनाए थे, तो उसका जो कुछ कमियां थी तो उस कमियों को इस ऐसे ही पिट्स इंडिया एक्ट में ब्रिटिश संसद ने 1773 रेगुलेटिंग एक्ट को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित करते हैं और इस अधिनियम का नाम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट्स के नाम पर रखा गया। ध्यान दीजिएगा, इनका नाम विलियम पिट इनके नाम पर रखा गया, जिससे आज हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के राजनीतिक मामले और व्यापारिक मामले को अलग अलग श्रेणी में रखा गया और यहीं से ही दोहरे प्रशासन का शुरू होता है। एक होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर्स, और दूसरा होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वाणिज्य मामले के लिए यानी कि व्यापार मामले के लिए, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो कंपनी के राजनीतिक मामले जो वो ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में रखा गया, राजनीतिक मामले के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल में रखा गया। और इससे पहले इनके बीच नियंत्रण की कोई सीमा नहीं थी। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत भारत में गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य 3 सदस्य को कम कर दिया गया। गवर्नर जनरल को मत देने का अधिकार दिया गया, यानी कि वोटिंग करने का अधिकार दिया गया। मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी गवर्नर जनरल के अधीन में रखा गया। इसमें गवर्नर की मदद के लिए 3 सदस्य का गठन किया गया। भारत में अंग्रेज अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की गई।